दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। क्या भारत अपना स्पेस स्टेशन 2035 में जो बनाना चाहता है, उस मिशन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। भारत ने पहली बार स्पेस में स्पेसएक्स नाम के एक मिशन की शुरुआत की है, जिसमें कि PSLV C-60 विमान से 2 सैटेलाइट को छोड़ा गया है और उस सैटेलाइट को आपस में वायुमंडल में जोड़ना है। सुनने में यह कितना आसान लगता होगा ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का अभी तक मात्र 3 देश ही ऐसा कर पाने में सक्षम हुआ है, जिसमें कि पहला देश है अमेरिका, दूसरा है रूस और तीसरा है चीन। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाते वक्त अमेरिका सहित देशों को भी रूस की मदद लेनी पड़ी। उस लिहाज से भारत का यह मिशन कितना महत्वपूर्ण है, ये आप समझ सकते हैं। और 9 तारीख का जो दिन आने वाला है, क्या वो इतिहास रच देगा? तो वह ये मैन्यूवरिंग करेंगे, जिसमें कि 2 सैटेलाइट को इन वायुमंडल में आपस में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, ये जो प्रयोग अभी किया जाएगा, अगर भारत इसमें सक्सेसफुल होता है तो 9 तारीख के बाद भारत जो है उपग्रह सेवा, अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन और अंतर्गृह मिशन, ये जो तीनों चीज की भारत की अपनी आकांक्षाएं हैं, उसका यह केंद्र बिंदु है यह मिशन। और इसके सफल समापन से जो वाणिज्यिक और जो अन्वेषणात्मक अंतरिक्ष क्षेत्रों में भारत की जो दबदबा है, वह बढ़ जाएगी और तकनीकी क्षमताओं का भी भारत एक उम्दा प्रदर्शन कर दुनिया के कई सारे स्पेस एजेंसी से स्पेस मार्केट को छीनने की क्षमता प्रदर्शित कर सकती है। दोस्तों, यह जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, इसमें 2 सैटेलाइट हैं, एक है चेजर और दूसरा है टारगेट। और यह दोनों ही सैटेलाइट 220 ग्राम है और इस सैटेलाइट को एक दूसरे में आकर के जोड़ना है, यह काफी जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि इतनी हाई स्पीड वेलोसिटी वाली सैटेलाइट जब एक दूसरे में आकर के जुड़ेगी तो ये परखच्चे भी बढ़ जाएंगे। दोस्तों, पहले इसके गोलाकार ऑर्बिट में इसको स्पीड को कंट्रोल करके इसको वापस एक दूसरे के पास लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसको मैन्यूवरिंग कहते हैं। और मैन्यूवर करके इसको 500 मीटर के डिस्टेंस पर ला करके स्थिर किया जाएगा और फिर स्लो स्पीड को 225 मीटर के गैप तक लाया जाएगा, जिसके बाद डॉकिंग का रियल प्रक्रिया शुरू होगी। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। थोड़ा सा भी अगर पाथ में डेविएशन हो तो दोनों सैटेलाइट एक पोजीशन में वापस आएंगे या नहीं, यह एक कौतूहल भरा मूवमेंट होगा, क्योंकि यह इसरो नहीं जानता है कि जो एल्गोरिथम प्लान किया है वह इस मिशन को एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं। लेकिन अगर 225 मीटर की दूरी पर एक पथ में यह आने में सक्सेस हुआ, तो इस तरह का प्रोग्रामिंग किया गया है कि यह धीरे धीरे नजदीक आते जाएंगी और फिर एक 15 मीटर की दूरी पर इनको कुछ पलों के लिए रोका जाएगा, फिर किया जाएगा और उसके बाद इसकी प्रक्रिया स्लो करते करते नजदीक लाया जाएगा और इनके आर्म्स और जो मशीन है वह खुलेंगे और एक दूसरे में जाकर के वो इंसर्ट हो जाएंगे और हार्ड प्रेसिंग होगा उसका। और उसके बाद यह एक कंपोजिट यूनिट बन जाएगा और कंपोजिट यूनिट बनने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया जाएगा, ताकि यह एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करे और फिर ग्राउंड स्टेशन से इनको सिंगल कमांड भेजा जाएगा, क्योंकि अभी ये 2 सैटेलाइट इंडिपेंडेंट कमांड ग्राउंड स्टेशन से रिसीव करते हैं। लेकिन जब यह एक यूनिट बन जाएगा तो सिंगल कमांड में ये ऑपरेट करेगा। इस लिहाज से यह काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दोनों का बिहेवियर एक जैसा हो जाएगा। इन सैटेलाइट को 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गोलाकार पथ में छोड़ा गया है, और ताकि चूंकि कई सारे एक्सपेरिमेंट होने हैं, अगर स्पेस डॉकिंग सक्सेस हो जाता है तो भारत का अंतरिक्ष मिशन एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार होगी, क्योंकि इसके बाद ही कोई स्पेस स्टेशन, जो स्पेस एजेंसीज हैं, वह इस बात को मानेगा कि हाँ, दुनिया में भारत एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को मास्टर कर चुका है। प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि इसमें 24 और पेलोड थे इस मिशन में, और उसमें जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, लोबिया के बीज को उस ऊंचाई पर यह टेस्ट किया गया है कि क्या यह अंकुरित होता है कि नहीं, जहाँ जीरो ग्रेविटी हो। इस जीरो ग्रेविटी पर जर्मिनेशन पर क्या प्रभाव आता है?
इसको भी जांचने और परखने की कोशिश की गई है। तो आपको जान करके खुशी होगी कि लोबिया के बीच में वहाँ पे पत्ते निकले हैं और एक स्वस्थ पौधे की तरह वहाँ पे ये उगा है, जो कि फ्यूचर में एक तरीके से स्पेस को एक लैंड की तरह इस्तेमाल करने का रास्ता प्रशस्त कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जीरो ग्रेविटी है, तो यहाँ से कोई चीज गिरेगा नहीं, आपको केवल आसमान में ही छीन देना है और यह वहाँ पे उड़ते रहेंगे। और इसको आपको हार्वेस्ट करने के लिए केवल सैटेलाइट भेजना पड़ेगा, यह बात जरूर है, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग कॉस्टली होगी। यह बीज या लोबिया जब आपको वापस आएगा तो इतना सस्ता नहीं होगा। लेकिन इस मिशन की जो दूसरी है, जब वहां से चांद पे आप किसी ग्रह को सैटेलाइट्स को भेजते हैं, तो वहां से अगर कोई सामान को वापस लाना हो, तो इसको भी इसी मिशन से यह ज्ञात हो पाएगा कि यह सक्षम होगा या नहीं।